उठेगी बैठेगी सीधी बैठेगी, जल्दी से बोलेगी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? कैन आई हैव दैट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस? यप, वेरी गुड। अबे कमीनो, आज तो ये आ गया है। अभी हम ये टाइमर लगा देते हैं और अभी हम शुरू करेंगे AS12। AS12 मैं आपको बता देता हूं कि कैन यू गिव मी 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स, और उसके अंदर हम AS12 को जड़ से खत्म कर देंगे। रेडी है? सो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से, बढ़िया। नाउ व्हेन गवर्नमेंट गिव्स यू मनी, it can give it in cash, it can give it in kind, it can give you it in form of assistance also. But when I say government grant, there is something which you should understand, that government grant is given subject to some condition to be fulfilled. ये रूल है। नहीं तो कल को तुम बोलेंगे रास्ते बना रहे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जब रास्ते बनाती है तो कुछ कंडीशन रखती है क्या तुम पर? तुम सीधे चलोगे? नहीं ना, तो कोई कंडीशन नहीं होती उसके, वो गवर्नमेंट असिस्टेंस हुआ, राइट? जैसे बिजली, सड़क, पानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बट व्हेन देयर आर नो कंडीशन अटैच्ड, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट इन AS12 इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। द कंडीशन कैन बी इन पास्ट और द कंडीशन कैन बी इन फ्यूचर। सो अगर स्टैंडर्ड को समझना है तो इसको ऐसे समझे कि कभी कोई तुम पर कंडीशन डालेगा तो इट हैज गॉट अ कॉस्ट अटैच टू इट। व्हाट इट हैज गॉट? कॉस्ट अटैच टू इट। Now you will ask me what is the cost attached to it? Simple logic है। तुमको बोलेंगे बिल्डिंग बनाओ, तुमको बोलेंगे कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे पैसा हम दे देंगे थोड़ा बहुत। तुमको बोलेंगे सोलार पावर प्लांट लगाओ, उसमें से हम सब्सिडी दे देंगे 20%। तुमको बोलेंगे ठीक है हम आपको जमीन देंगे, आप एक काम करो, गरीब लोगों को, पेशेंट्स जब भी आएंगे तो 50% लोगों को फ्री में दो। वो बोलेंगे तुमको ठीक है लाइब्रेरी बनाकर दे देंगे, बट ये जो लोग हैं इनको फ्री में दो। सो ऑलवेज गवर्नमेंट ग्रांट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन। सो व्हेन अ ग्रांट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन, then it can take shape in form of cash, in form of kind. Kind मतलब लैपटॉप दिया, राइट? अभी तो इलेक्शन आ रहा है और पता नहीं क्या क्या चीजें देंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। सो वट एवर इज बीइंग गिवन टू यू, इट कैन बी इन काइंड और इट कैन बी इन कैश, एंड देयर आर कंडीशन अटैच्ड टू इट। सो नाउ देयर आर 3 conditions which you need to remember for government grant to be recognized. A government grant is a grant which is in cash or in kind, given by government or similar bodies. Similar bodies means it can be local authority also, it can also be your state government, it can also be a central government, or it can be sometimes international organization also like WHO. So those are government grant. First point clear? Now second thing, the grant is always subject to condition. And the third thing is, when you before you recognize the revenue, you should make sure 2 points. There is a reasonable certainty that the grant would be received. क्योंकि लोग बोलते बहुत है, अभी जैसे इलेक्शन आएंगे लोग बोलेंगे बहुत कि ये देंगे वो देंगे फलाना देंगे ढिंगड़ा देंगे, राइट? बट चीजें मिलती नहीं है। तो बेटा जी रूल क्या है कि इट इज रीजनेबली सर्टन दैट द ग्रांट वुड बी रिसीव्ड एंड कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट विल बी फुलफिल्ड बाय द क्लाइंट और विल बी फुलफिल्ड बाय द पर्सन हु इज गोइंग टू गेट द ग्रांट। इज दैट ओके? सो 3 conditions are what? Grant is received from the government in cash or kind. Government can be various agencies. Second thing, grant is subject to a condition. So grant should be recognized only and only ways if the condition attached to the grant will be fulfilled by the person who is receiving the grant. And the second thing is there is reasonable certainty as to the grant would be received. So राजा बेटा जी ये 2 point को highlight मारो ना। Where there is a reasonable assurance that enterprise will comply with the condition attached to them. Second one, where such benefits have been earned by the enterprise and it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. Collection मतलब it is certain that the grant would be received. ये 2 point है। Now राजा बेटा जी, government grant are assistance by government in cash or kind to an enterprise for past or future compliance with certain condition. I told you it is always subject to what? Condition. Without condition grant नहीं होती। Next, they exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the enterprise. तो मैंने बोला कि रामबाण उपाय क्या कि कंडीशन शुड बी अटैच्ड टू द ग्रांट। सो गवर्नमेंट आपको बिजली देती है, पानी देती है, सबको देती है ना, कोई कंडीशन अटैच्ड होती है क्या उसके लिए? नहीं। आपको गवर्नमेंट ये भी देती है, क्या बोलते हैं, रोड्स बनाकर देती है, राइट? ब्रिज बनाकर देती है, कुछ कंडीशन अटैच्ड होती है क्या उसके लिए? नहीं। सो बेटा जी वो गवर्नमेंट असिस्टेंस हुआ जिसको कोई वैल्यू प्लेस नहीं करी जा सकती। और दूसरी चीज, उसको भी गवर्नमेंट ग्रांट, हर वो चीज जो गवर्नमेंट से मिले वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है।
उदाहरण के तौर पर तुमने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम गवर्नमेंट को रोड बना के दे रहे हो, अब गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है उसके लिए, सो दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट, दैट इज अ नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन विद द गवर्नमेंट. I hope you have understood this. Now, boys and girls, when the grant is received in cash, so लिख दीजिए grant received in cash. In cash. हाँ, इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते रहे तो टाइम पास है. सूर्या भट्ट, क्या लिख रहे हो आप? तो मैं लिखूं ग्रांट रिसीव्ड इन कैश, तो मैं पहला लिखता हूं रेवेन्यू ग्रांट. विच ग्रांट? रेवेन्यू ग्रांट. रेवेन्यू ग्रांट. नाउ रेवेन्यू ग्रांट कैसे मिलेगा सुन लीजिए. अगर गवर्नमेंट आपको कोई खर्चा किया है उसका रिएंबर्समेंट दे रही है, ओके, सो दैट इज व्हाट रेवेन्यू ग्रांट. पक्का? सो मिड डे मील प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, स्कूल आंगनवाड़ी ये क्या करते, खाना देते हैं और गवर्नमेंट उसका पैसा देती है, तो इट इज व्हाट रेवेन्यू ग्रांट. सो बेटा जी एक हुआ रेवेन्यू ग्रांट विच इज अगेंस्ट एक्सपेंडिचर, एंड समटाइम्स गवर्नमेंट ग्रांट इटसेल्फ इज एन इनकम, इट इज अ रेवेन्यू. सो व्हाट, बीच में जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रमोट किए गए थे तो गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने ओला खरीदी तो मुझे उसके ऊपर सब्सिडी मिली 10,000, मुझे नहीं मिली, मतलब वो सब्सिडी डायरेक्टली किसको मिली, जिन्होंने मुझे ओला बेची गाड़ी. तो मुझे जब कोटेशन आया था तो कोटेशन में ये प्राइस है, इसमें से इतना गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करके इतने रुपए आपको देने के. तो बेटा जी यहां पर जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है उस कंपनी को, ओला को, ओला समझ रहे हो ना, ओला कंपनी, उसको जो ग्रांट मिल रही है वो ग्रांट उसके लिए रेवेन्यू है, इट इज नॉट अगेंस्ट एक्सपेंडिचर. मतलब रेवेन्यू उनके पास दो जगह से आ रही है, एक गवर्नमेंट से आ रही है और एक मैं दे रहा हूं. गर्ल्स की शिक्षा के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए जब शिक्षा प्रोवाइड करी जाती है तो उस केस में भी गवर्नमेंट प्रोवाइड सम गवर्नमेंट ग्रांट. इन दैट केस इट इज नॉट एन अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट एक्सपेंडिचर, इट इज रिसीव्ड अगेंस्ट व्हाट, इनकम. इट इज एन इनकम, इट इज अ रेवेन्यू फॉर यू. लास्ट चीज समझ लीजिए कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी के समय में जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग कराई गई थी, लोग भड़क गए थे. फिर अभी गवर्नमेंट को पता चल गया अपने बस का रोग नहीं है, तो उन्होंने कॉर्पोरेट्स को बोला तुम समझाओ अपने एम्प्लॉयज को दैट देयर शुड बी फैमिली. तो एम्प्लॉय ये क्या नाम, कौन उनका नाम, कंपनीज बोले हम क्यों करें खर्चा, हमें क्या लेने देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो करना है करे वो. तो बोले हम आपको पैसे देंगे, आप प्रोग्राम रन करो इन द डिस्गाइज. सो नाउ गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड अगेंस्ट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड एज अ रेवेन्यू. ये समझ में आ गया ना, दो चीजें है, एक रिएंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और एक इनकम है. सो व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड एज reimbursement of expense, my entry is cash bank to expense. बोलो हाँ, बोलो ना हाँ, कैश बैंक टू एक्सपेंस. तो हम एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब क्या, एक्सपेंस में से लेस कर रहे हैं, तो इट इज रिड्यूस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर और इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू. तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक टू रेवेन्यू, एंड दिस रेवेन्यू विल बी शोन इन शेड्यूल 3 अंडर अदर इनकम. बोलो हाँ, ये दोनों पॉइंट समझ में है. अब जैसे कोई चीज आती है वैसे चली भी जाती है, उसको बोलते हैं रिफंड ऑफ ग्रांट. व्हेन द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट आर नॉट फुलफिल्ड, जनरली समटाइम्स द ग्रांट इज रिफंडेड. सो आई सेड सेकंड पॉइंट इज व्हाट, रिफंड ऑफ ग्रांट. बेटा रिफंड का लॉजिक एकदम सिंपल है. रिफंड का लॉजिक क्या है कि जो ऊपर एंट्री उसको उल्टा कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस टू कैश, और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, रेवेन्यू टू कैश. मतलब जो एंट्री करी है उसको रिवर्स मार दो. सो मैं क्या कर दूंगा, एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक, और बेटा जी इधर एंट्री क्या हो जाएगी, रेवेन्यू टू कैश ऑब्लिक बैंक. कुल मिलाकर ये पी एंड एल अकाउंट को हिट करेंगे दोनों आइटम. अब पी एंड एल अकाउंट को हिट करेंगे तो एज पर AS5 इट इज ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. रिफंड ऑफ ग्रांट इज ट्रीटेड एज व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5 व्हेन इट हिट्स पी एंड एल अकाउंट. ये रूल है, AS12 में ही बोला गया. क्या यहां तक बात समझ में आई? दूसरा, अगले वाली बात करें. नाउ ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड एसेट. ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर व्हाट, डूइंग, कैन आई से फिक्स्ड एसेट? इन द ब्रैकेट आई एम राइटिंग डाउन डेप्रिशिएबल.
grant is received for purchase of non-depreciable asset. Non-depreciable asset. Oh. Third one, grant is received for the complete project. Complete project. It is generally partakes the character of capital types. समझाता हूं मीनिंग. थैंक यू बेबी. सुनते जाइए. अगर बेटा जी नॉन डिप्रिशिएबल असेट लैंड के लिए लिया, एक बार देख लो, लैंड के लिए लिया बेटा, प्लीज देख लो एक बार, मैं बोल रहा हूं फिर गड़बड़ होगी. सो लैंड है 100 करोड़ की, आपको मिले 40 करोड़, आपकी एंट्री आ जाएगी. पहले लैंड टू कैश ऑब्लिक बैंक तो हो गई होगी. तुमको लैंड नहीं मिल रही है, तुमको कैश मिल रही है. तो ऐसे छिछोरे के जैसे बातें नको करो. लैंड टू कैश 40 करोड़ की लैंड मिल गई, ऐसा नहीं है येड़े. तू 100 करोड़ की जमीन खरीदा, उसमें से 40 करोड़ तेरे को कौन दे रही है? गवर्नमेंट. तो आपको मतलब लैंड 100 करोड़ की है और ग्रांट कितने की मिली? 40%. तो आप क्या बोलोगे? कैश ऑब्लिक बैंक टू लैंड अकाउंट. दूसरा, अगर मान लीजिए मतलब इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट. दूसरा मान लो पूरा ग्रांट मिल गया, ये कितना मिला? 40. तो इस केस में बैलेंस शीट में लैंड कितने की दिखेगी? 60. बैलेंस शीट में लैंड दिखेगी 60 की. एग्रीड. बट अगर मान लो कैश ऑब्लिक बैंक, कैन आई से 100 टू लैंड 100. अब इस केस में बेटा जी द ग्रांट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द असेट. सेस. So when it is equal to the cost of the asset in my balance sheet, land will appear at what? 0. बट ये तो गलत दर्शाएगा चित्र कि एक तो तुम्हारे पास जमीन ही नहीं है और दूसरा ये भी चित्र दर्शाएगा कि गवर्नमेंट ग्रांट मिली नहीं है. इसीलिए एक बुक एंट्री करने के लिए बोलते हैं कि when the grant received is almost equal to the cost of non-depreciable asset, it is equal to the cost of the asset, then what do? You make one more entry, cash oblique bank to capital reserve, nominal amount. Let's take an example, 50 rupees, 50 rupees. समझे कि नहीं? 1000 rupees, 1000 rupees. कोई भी नॉमिनल अमाउंट से आप क्या करोगे? एक बुक एंट्री करोगे जिसका एंट्री कर दोगे कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट? CR. दैट इज टू से द ग्रांट इज ट्रांसफर्ड वेयर? टू CR. बोलो ना. हाँ पक्का. नॉमिनल अमाउंट. व्हेन द ग्रांट इज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, इसके लिए ध्यान में रखना, कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए ऐसे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, बैकवर्ड एरिया. एग्रीड. तो वहां पर बोल रहे कि इंडस्ट्री लगाओ, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी लगाओ, आप और कोई कंपनी लगाओ, उसका पूरा पैसा मैं दूंगी. मतलब गवर्नमेंट उसमें क्या करती है? ओनरशिप क्लेम नहीं करती है. क्या नहीं करती गवर्नमेंट? ओनरशिप क्लेम नहीं करती है. बट फिर भी क्या बोलती है आपको? कि हम आपके धंधे के स्टार्ट करने में पैसा लगाएंगे. यहां पर किसी मशीन की फंडिंग नहीं हो रही है, यहां पर फंडिंग हो रही है पूरे बिजनेस की. तो जब बिजनेस का फंडिंग हो, प्रोजेक्ट वर्ड हो, बैकवर्ड एरिया हो, जब ये लिखा जाए तो एंट्री आती है कैश ऑब्लिक बैंक टू CR. नाउ आई आस्क यू व्हाई CR? बिकॉज CR विल गो एंड सिट इन द कैपिटल साइड, बट इट कैन नॉट बिकम शेयर कैपिटल. इट कैन नॉट बिकम कैपिटल बिकॉज एज लॉन्ग एज इट बिकम्स कैपिटल इट विल आस्क फॉर व्हाट? प्रॉफिट. BSNL में जब गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है तो वो कौन बने वहां पर? ओनर. और वो क्या मांगते हैं? डिविडेंड, प्रॉफिट मांगते हैं BSNL से, LIC से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. एग्रीड. बट जब कभी भी वो हेल्प करते पिछड़े इलाकों को ग्रोथ लेके आने के लिए, जैसे अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चलता है, उनको ग्रो करने के लिए वो क्या करते हैं कि आप पैसा लगाओ इधर, आप इधर फैक्ट्री बनाओ, हम आपको 20% देंगे, 30% देंगे, राइट, आपकी लागत का. तो उस केस में एंट्री क्या हो जाती है? कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल रिजर्व. So that goes and sits into the balance sheet, liability side. क्योंकि कभी भी बिजनेस चालू किया तो वो कैपिटल ही बनना चाहिए, बट इधर कैपिटल बना नहीं सकते, तो स्टैंडर्ड ने एक नया शब्द क्या दे दिया? CR. अब ये जब भी रिफंड होगा तो रिफंड का एंट्री बहुत सिंपल है, CR टू कैश ऑब्लिक बैंक. बोलो हाँ 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 पक्का. दूसरा, डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट. देयर आर 2 मेथड्स. हाउ मेनी मेथड्स? 2. पहला वाला है रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ PP. दूसरा वाला है क्रेडिट
DGG, deferred government grant, DGG, deferred government grant, it is called as what? DGG. सर इसका क्या करने का? कुछ नहीं. फॉर एग्जाम्पल asset is 10 lakhs, grant received is 3 lakh, okay, and useful life is 10 years. So how you will make the entry? Simple sir, हम पहले मिलेंगे asset to cash oblique bank 10 10, फिर हम क्या करेंगे? cash oblique bank to asset 3 3 3 3. Do you all agree? Now Raja Beta ji, depreciation to asset. Now you tell me what is my value of asset? It is 7 and divide by 10. It is what? 70,000. 70,000. Say yes. So it is grant is received from the cost of the asset. So it is as good as cost को कम करो, depreciate करो आगे. कभी refund करना रहा, refund करना रहा किसी भी साल में, refund हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी? asset to cash. अबे क्योंकि जब ग्रांट मिला था तब एंट्री क्या थी? कैश बैंक टू असेट. रिफंड होगा तो एंट्री क्या होगी? असेट टू कैश बैंक. से यस संतोष? गुड. असेट टू व्हाट? कैश बैंक. एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? इफ दिस इज द केस राजा बेटा जी, इसमें डेप्रिसिएशन चेंज होगा क्योंकि आगे चलकर असेट की वैल्यू चेंज हो रही है. असेट की वैल्यू चेंज हो रही है तो ट्रिगर AS10. और AS10 क्या बोलता है? जैसे असेट की स्क्रैप वैल्यू, असेट की कॉस्ट, असेट की यूजफुल लाइफ चेंज हुई, आपको इफेक्ट देना है आज के आगे. आज के आगे इफेक्ट दे दो, बात खत्म. पक्का? अब ये इधर तक का लिख कर लेने का, ये इधर वाला मैं थोड़ी देर में लिख कर देता है आपको. क्या है ऑनलाइन के रसगुल्लो, कैसे हो तुम? आज फिर वापस तुमको बहुत दिनों के बाद में थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिला होगा. ये संडे को रेन डांस है, होली पार्टी है. ये संडे को ही है ना? हाँ, ये कल का नहीं भैया, अगला अगला. ये कल को क्या करेंगे? आने का, मजा करने की. होलिया में उड़े रे गुलाब, मस्त एकदम. वाओ. कल क्लास नहीं है. मैं कल क्लास नहीं ले रहा. तुमको जो करना है करो, एग्जाम पोस्टपोन हो रही है. चल मान ले एग्जाम पोस्टपोन भी नहीं हो रही है, ये जितना पढ़ा है उतना पढ़ ले, पास हो जाएगा. तो क्या इसको बोलते हैं इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. इसको लिखते हैं प्रमोटर. प्रमोटर मतलब जो कंपनी को बनाता है उसको प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना. बट ये प्रमोटर नहीं होते, ये ओनरशिप क्लेम नहीं करते, इसलिए वो कहां जाता है? सीआर में. वो एवढं लिहून झालंय का? कडकडन जा बाळा. और ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ, चल ग राणी गाऊया गाणी, फिरूया पाखरा संग. छोटा गाड़ी मेरे पास कौन सा है? तेरी गाड़ी.
मैं नहीं चलाने वाला तेरी गाड़ी। हाँ, तेरा गाड़ी लेके जा, तू लेके जाना, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं आती तेरी गाड़ी। मेरे को जाना था टू व्हीलर पर टू व्हीलर है नहीं। इस बकरे को ले जाऊंगा, बट इसको दूसरे कोरनेवर में लेके जाऊंगा। ये रहता कोरेगांव पार्क में। हाँ, क्या मिलता है? मेरे को जाना दीनानाथ मंगेशकर। तो मालूम है क्या है, मैं इतना कमीना नहीं हूं। इसको बोलते हैं मिसयूज ऑफ फिड्यूशियरी पोजीशन। फिर मैं रिक्शा में जाऊंगा, तू जाने का तेरे तेरे घर पर। नहीं तो बोलेगी अरे मामा घणो खड़ूस रे कंस मामा। इसकी मम्मा हमारे नेबर्स के यहाँ पर थी। एंड मतलब क्या, मैं बोलता हूँ गणेश फेस्टिवल हमने बहुत सेलिब्रेट किए। सो योर मम्मा वाज ऑल्सो वेरी एक्टिव, दैट्स द रीजन आई नो। सर इससे पहले बाला पेज शो करना, वाला होता है ना, बाला क्या होता है बताता हूं, पहले इतना तो लिख लियो। कौन सा ये ऐसे, आरती अग्रवाल। आरती यार तू जोरदार है यार, तू खतरनाक है भाई, मैं तेरे को मान गया भाई। कहां थी तू आरती, कहां पूजा कर रही थी? ख्याति जी का हो गया कंप्लीट, तुम्हारा हुआ क्या रे? अभी सुनिए। हाँ, इसके पहले बाला पेज ये रहा, फोटो ले ले गुड़िया। मैंने लेट ज्वाइन किया, कहां गई थी? सुनो, डेफर्ड में क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट लेते हैं बेटा जी। ये थोड़ी सी जगह कम है बट तुम समझना है ना। असेट कितने की है? 10 लाख। ग्रांट कितने का है? 3 लाख। यूजफुल लाइफ कितने का है? 10 ईयर्स। बोलो हाँ। अभी तुम सुनते क्या मेरी बात? सुनता तू मेरी बात? अंडी बंडी शंडी अगर कोई लिख रहा है तो नीचे रख दे पेन। तो एंट्री आएगी असेट टू कैश बैंक 10-10। मतलब ये एंट्री तुमको रट्टा क्यों मारने के? पोपट एंट्री है, आती है तुमको, ये आती है ना। फिर दूसरी वाली एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू डीजीजी। डीजीजी बोले तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। तो क्या होता है, मुझे एक बात बताओ कि जैसे जैसे शक्कर को तुम बनाते हो तब तब तुमको क्या क्या मिलता है? शक्कर बनती है, साथ साथ क्या बनता है? मोलासेस बनता है। बेस्ट है, तुम कितने होशियार हो। और क्या बनता है? और कुछ नहीं बनता यार, इथेनॉल मोलासेस से बनता है इडे। अरे यार इथेनॉल मोलासेस से बनता है ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे शक्कर बन रही है, शक्कर आ रही है और इधर क्या आ रहा है? मोलासेस। बराबर है कि नहीं है? जैसे जैसे गाय दूध दे रही है वैसे वैसे इधर से, या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। बट आई वाज सेइंग कि देयर इज अ प्रोडक्ट, एग्रीड। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगी, अभी गाय का एग्जांपल कभी नहीं भूलेंगे, बहुत नजदीक से देखा है। डेप्रिसिएशन टू असेट बेटा 10 इयर्स की बात थी, 1-1। फिर हम क्या करेंगे, डीजीजी टू पी एंड एल। ए झंडू एक बार मुझे बता, ये डेप्रिसिएशन किधर जाता है रे? पी एंड एल, बराबर है ना। पी एंड एल के डेबिट में क्या, तो ये दिख रहा है क्या, रावण पी एंड एल के डेबिट में जाके बैठा है और ये पी एंड एल के क्रेडिट में जाके बैठा है। अपनी मराठी भाषा में डे टू डे फिट्टाम फिट, पी एंड एल को डेबिट हुआ 1 लाख, क्रेडिट हुआ 30, फिट्टाम फिट होके कितना हो गया? 70,000 पी एंड एल को डेबिट। जो बाजू में गया है ना खुपचे में, और ये दोनों सेम है, क्योंकि इधर डेप्रिसिएशन पी एंड एल को कितना हिट कर रहा था? 70, और इधर भी कितना कर रहा है? 70। क्लियर? सो डीजीजी में क्या कर रहा है, इधर गाय दूध दे रही है, ओके, इधर शक्कर बन रही है, इधर मोलासेस, मतलब दोनों काम साइमल्टेनियसली। डेप्रिसिएशन डीजीजी टू पी एंड एल, डेप्रिसिएशन डीजीजी टू पी एंड एल। समझ में आ रहा है? दोनों गाड़ियां एक साथ चलती रहेगी। फिर एक दिन क्या होता है पता है तुम्हें? कुछ तो कांड हो जाता है, राइट। मतलब गाय गोबर देती रहेगी बट दूध देना बंद कर देगी, हो सकता है।
या परफेक्ट। तो अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हो रहा है बेटा जी, रिफंड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, रिफंड। सो नलाई को दूध देना बंद की ना, तो उसका मतलब यह नहीं कि गोबर बंद हो जाएगा, वो चालू रहेगा। तो तुम्हारे डिप्रिसिएशन को हिट नहीं होएगा, क्योंकि दो अलग अकाउंट थे। असेट की वैल्यू को आपने हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि जब डीजीजी मिला था तब आपने एंट्री क्या करी थी, कैश ऑब्लिक बैंक टू डीजीजी बोला था। डिड यू टच असेट, नो। तो जब रिफंड होगा तब क्या होगा, ये इस पर ही क्वेश्चन आता है, डीजीजी टू कैश। बट बेटा जी डीजीजी उतना ही रिवर्स होगा ना जितना उसमें बैलेंस है, बराबर है। डीजीजी कितना रिवर्स होगा, जितना उसमें बैलेंस है। और फिर बेटा जी बचा हुआ कहां हिट कर देगा, पे हैंडल। तो मान लो अगर कभी रिफंड हुआ, डीजीजी में बैलेंस था 1.2 लाख। ऑनलाइन वालों कमी नो पहले बात सुन लो, ये 1.2 लाख मैंने अज्यूम किया है, कहां से आया पूछा ना फटके चे। 1.2 लाख मैंने बोला डीजीजी का बैलेंस है। अब रिफंड करेंगे तो 1.2 लाख, रिफंड करना है 3 लाख, पी एंड एल में कितना आएगा 1.8 लाख। थोड़ा सा एंट्री डीजीजी पी एंड एल टू कैश बैंक, बोलो एक बार एंट्री, बराबर है। और ये डीजीजी का बैलेंस जो है और पी एंड एल टू कैश बैंक, समझे। तो मतलब दो है इसमें, दो ऑप्शन है, और इट इज रिड्यूस फ्रॉम द एसेट और इट इज शोन एज डीजीजी। संपदा नलक कहां से। सो क्रेडिट डीजीजी अकाउंट, डीजीजी अकाउंट में हम क्या करते हैं, पहले असेट को खरीद लो, असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक, फिर कैश ऑब्लिक बैंक टू डीजीजी, फिर डेप्रिसिएशन टू असेट, डेप्रिसिएशन विल गो एंड हिट द पी एंड एल अकाउंट, फिर डीजीजी टू व्हाट, पी एंड एल। जिस रेशो में डेप्रिसिएशन जा रही है ना, उसी रेशो में डीजीजी जाएगा। जितने रेशो में शक्कर बनेगी ना, उसी रेशो में मोलासेस आएगा। एग्रीड, यस। अब आगे नहीं बोलना मुझे। सो कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट, डीजीजी। और एक दिन ऐसा आएगा कि इन दोनों में से एक बंद हो जाएगा, क्योंकि रिफंड करना पड़ रहा है। तो असेट को हाथ नहीं लगाना, किसको हाथ लगाना, डीजीजी। तो क्या एंट्री करेंगे, डीजीजी टू पी एंड एल, नहीं सॉरी, डीजीजी पी एंड एल टू कैश। यस, चलो लिख लो। सर 1.2 कहां से आया, आज हमारी खुशी समय नहीं जा रही है सर, क्या करें। 2 आवर्स से येड़े चाले कर रहा हूं मैं। नितेश घर वाले सब लोग कहां हैं, बता बेटा एक बार। आई एम श्योर आज बाहर गए हुए, बता जल्दी से, बाहर गए हुए कि नहीं बताया। और तू पूछ मुझे कैसे बता, मैं बताऊंगा तुझे, पहले बता घर वाले बाहर गए कि नहीं गए। देख दीपक क्या करता है, देख ले, समझ ले। दीपक ले रहा है बांबू, ले लो भाई, वो वही करता है, बेस्ट है दीपक। आज की खबर सुनकर 4 घंटा एक्स्ट्रा सोऊंगी मैं तो। अरे नहीं संपदा, अभी 19 तक वेट कर बेटा 19 तक वेट कर ले बेटा, ऐसा ऐसा नहीं करते पागल। गलती से प्रिय हो गया तो भाई हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे तो एक बार ऐसा लगता है, एक बार कर ही दे इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ, फिर क्या मजा आएगा। जो बच्चों में और इंस्टीट्यूट में जो लड़ाइयाँ होगी, जो यूट्यूब पर ये, और कितना देखने में मजा आएगा, नहीं कितना मजा आएगा, मतलब वाह, पूरा एंटरटेन मिल जाएगा। तो फिर थोड़े दिन चले वो मजा है, फिर मुझे कोई मजा बहुत आएगा, बहुत बहुत। तुमको नहीं आता ऐसा? एचजे सर ने बोल दिया 4 जून के बाद होगी, फाइनल है। चुपचाप 19 तक वेट करो, मत सुनो मेरी बात, ठीक है। चले ठाकुर साहब, पहला क्वेश्चन आईसीआई का इलस्ट्रेशन 1 आएंगे आप। तो संतोष गया है कि रे?
ओ डार्लिंग, गिला का तो ये तो है ना, हाँ मतलब कमी ना भाग गया भिखारी। अच्छा आदमी है रे, बहुत अच्छा आदमी है। जेड लिमिटेड, बट वो बाइकों से ज्यादा प्यार करता है अभी। जेड लिमिटेड परचेस्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर 50 lakhs which has the estimated useful life of 5 years and the salvage value of 5 lakh. On purchase of the asset, the government granted it a grant for rupees 10 lakh. Pass journal entry in the books of the company for the first 2 years if the grant amount is deducted from the value of fixed asset. Please highlight the word deducted from the value of fixed asset. ठीक है, तो इसकी पहली एंट्री होगी बेटा जी, आप फिक्स्ड एसेट बाय करेंगे, फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक 50 lakhs। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा जी, कैश ऑब्लिक बैंक टू फिक्स्ड एसेट, ये गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड हुई 10 lakhs। असेट कितने की हो गई? 40 लाख। अब आप क्या करोगे, उसका डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने के लिए 40 लाख में से सैल्वेज वैल्यू लेस करोगे। ये बचपन में करते थे ना, ये देखिए पुट्टा हमारा 40 को डायरेक्टली डिवाइड करा, गाउटी 40 lakhs माइनस 5 लाख 35 लाख डिवाइड बाय 5 years 7 लाख। एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 7 लाख 7 लाख। ऐसा कितनी बार करेंगे? 5 बार नहीं भाई, 2 साल बोला है, शादी में आएगा मेरी, 2 बार ही करेंगे ना। तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक, बैंक टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 7 लाख, P&L टू डेप्रिसिएशन, ये सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर में सिर्फ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और P&L टू डेप्रिसिएशन। कबूल है? चले भी आगे, क्वेश्चन 1 समझे ना। क्वेश्चन नंबर 2, A Limited purchased a machinery of rupees 40 lakh, useful life 4 years and residual value 8 lakh. Government grant received 16 lakh. Show journal entries to be passed at the time of refund of grant in the 3rd year and the value of fixed asset if the grant is credited to what? Fixed asset. तो वो क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री दो at the time of refund of grant in the 3rd year and the value of fixed asset. तो पहले बीवी निकालो 2 साल के बाद। तो बीवी कैसे निकलेगी? अगर फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट किया गया है तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 16। वाई माइनस 16? इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द एसेट। तो हमारी एसेट की जब बाय किया था तो वैल्यू कितनी थी? 24। ये बिगिनिंग में पक्का। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है बे? 8 माइनस कर 8 16। कितनी यूजफुल लाइफ? 4 डिवाइड बाय 4 4, 1 साल का 4, 2 साल का 8, ये माइनस 8, 8 पिंटिया 24 टू 8 16 है क्या? अच्छा अभी क्या रिफंड ऑफ ग्रांट हो गया तो कितना ऐड कर दूं वापस? ग्रांट कितनी थी? 16 16 16 32। वापस से बताता हूं, असेट कितने की है? 40 लेस गवर्नमेंट ग्रांट, माय नहीं, वो खुद बोले क्रेडिटेड टू असेट। असेट कितने की रह गई? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 24 माइनस 8 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 4। 1 साल का कितना है? 4। कितने साल हो गए? 2। तो 2 साल का कितना? 8। 24 में से गया 8, कितना रह गया? 16। रिफंड हुआ तो वापस फिक्स्ड एसेट को बढ़ा देंगे, तो कितने से बढ़ा देंगे? 16। कितना हो गया? 32। अब बेटा जी 32 ही वैल्यू है। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, 3rd और 4th ईयर का। तो 32 माइनस 8, यू लास्ट में वाई है माइनस 8, क्योंकि अभी ये रिवाइज कॉस्ट हो गई ना बे रिफंड के बाद, इसको कॉस्ट मानो ना। सो 32 माइनस व्हाट? 8 24 डिवाइड बाय 2 12 12 वुड बी द डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट 2 years। अन्ना 32 इज द रिवाइज्ड बुक वैल्यू आफ्टर रिफंड, बराबर है। तो 32 इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अब इस बुक वैल्यू को कॉस्ट मानो। अब डेप्रिसिएशन वापस निकालना है तो 32 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 8 इज द रेसिडुअल वैल्यू ना, वो डिवाइड बाय 2 years। सो कितना आएगा डेप्रिसिएशन आपका? 12। बट ये निकालने के लिए नहीं बोला, ये मैंने समझा दिया जबरदस्ती। तो पहला वाला देख लेते बेटा जी, जर्नल एंट्री फिक्स्ड एसेट टू बैंक क्या? 16 16। अच्छा फिक्स्ड एसेट इनिशियली रिकॉर्डेड इन द बुक्स 24 है क्या? डेप्रिसिएशन कितना? 4 लाख पर ईयर। सो बेटा जी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आफ्टर 2 years
16 है क्या भाई? फिर उसमें रिफंड किया 16 क्या भाई? 32 आया, और ये आपका डेप्रिसिएशन 12 लाख पर एनम। मतलब जब भी रिफंड होता है तब आपकी डेप्रिसिएशन चेंज होगी अगर फिक्स्ड असेट में से आपने क्या किया, ग्रांट को लेस किया होगा फिक्स्ड एसेट में से, बट डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होती सेकंड वाले केस में। अगर इट इज क्रेडिटेड टू डीजीजी, तो मैं पूछूं जिले लाई असेट में तो लेस नहीं करे हो, असेट कितने की थी 40, माइनस करो रेसिडुअल वैल्यू 8, 32 डिवाइड बाय 4 8, 2 साल हो गए जिले लाई 40 माइनस 16, पहले 16 कैसे है देखो सर, कॉस्ट 40 है, मैं बोला असेट अलग जाएगी और डीजीजी अलग जाएगा, तो असेट कितने की है 40, मैंने ग्रांट लेस नहीं करी उसमें से, तो 40 माइनस व्हाट 8, एक साल का है, तो 2 साल का 16, कितना रह गया 24, ड्यूअल एग्री। अच्छा 16 डेप्रिसिएशन के साथ 40 माइनस 8 इज 32, 32 डिवाइड बाय 4 इज 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16 एंड आई गॉट द बुक वैल्यू एज 24। से यस जिले लाई। अगली बात सुनिए, डीजीजी के साथ क्या हो रहा है, डीजीजी हमारी कितनी थी 16, बेटा इधर एसएलएम यूज कर रहे हैं हम, एसएलएम मतलब हर साल का डिप्रिसिएशन 8 8 8 8। हमारा रूल क्या है, डीजीजी विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एंड डेप्रिसिएशन चार्ज इज 1:1:1:1. So can I not say जिले लाई 16 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, तो डीजीजी का बैलेंस कितना बचा 8। ये समझे कि नहीं? अब राजा बेटा जी एंट्री एकदम सिंपल हो गई, डीजीजी 8 टू कैश 16 एंड P&L 8। एग्रीड? और अभी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 8 ही है। तुमको फिर से निकाल कर देखना है तो निकाल कर देखो, लो 24, व्हाट इज द रेसिडुअल वैल्यू 8, कितना रहा वैल्यू 16, 16 डिवाइड बाय 2 8। डेप्रिसिएशन डजंट चेंज इन डीजीजी मेथड। डीजीजी मेथड में अगर रिफंड की एंट्री करना है तो जिस दिन रिफंड हो रहा है उस दिन डीजीजी का बैलेंस निकालो। सो डीजीजी को क्या करोगे, डेबिट टू कैश जितना ग्रांट मिला, और बचाओ किसको ठोक दो P&L। टिंग 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 टिंग, बराबर है। और जिले लाई मैं तो बोल रहा था कि ये 24 लाख बुक वैल्यू है, हाँ है नहीं, और डेप्रिसिएशन पर एनम कितना रहेगा 8 लाख पर एनम रहेगा क्या, ये देखो 8 लाख पर एनम फॉर द रिमेनिंग 2 years। बोलो भैया ओ करते थे क्या राजे? ठीक है, ये कितनी होती है? और भाई मैं 30 मिनट में कराने वाला था, 38 मिनट हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं कि नहीं आते, चेक कर ले, क्योंकि यहां तक को तो काम मारो, तो अब काम आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 वॉज आस्क्ड इन इंटर नवंबर 20। पढ़िए और इसको रफली सॉल्व करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। सर आप हरे भरे दिख रहे हो, अच्छा शर्ट की वजह से। मोरनी बागा मा डोले आधी रात मां, सर 2 डेट बस कोइंसाइड हो रहे हैं 7 और 13। यस सर क्लियर है। कच्चा मैंगो बाइट, आज ज्यादा खुश हो लग रहे हो पब्लिक। बुरा तो लागे होगा कि भाई 2 डेट। म्यूजिक क्लास जाते हो कि बंद कर दिया? पागल के जाता हूं मैं, मुझे अच्छा लगता है। बोला तो था तुमको भजन मंडली बनाऊंगा, नहीं तो किसी होटल में जाके गाऊंगा।
मुझे बड़ा मजा आता है जब वो गाना गाते, लोग नाचते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा देखकर। यार अभी कुछ बच्चों का इतना दिल टूटेगा अगर गलती से एग्जाम उसी दिन रह गई तो बोले शिट 3 दिन भी वेस्ट हो गए। फिर फाउंडेशन की भी एग्जाम पोस्टपोन करेंगे क्या? सर ऐसा मत बोलिए, ठीक है नहीं बोलते भाई। इतना समय लगाओगे क्या? नहीं आ रहा है क्या? बात है 1 अप्रैल 2016 की। मैक लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 60 लाख फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 300 lakhs। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब ग्रांट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। The estimated useful life of the machinery is 10 years. The machinery is depreciated 10% on WDV. The company had to refund the grant in June to the question bhikari hai, bhikari question. This question is not good. This is nonsense question. Nonsense. I don't like this question. It hurt me very badly. तुम्हें पता क्या छिछोरापन किया इंस्टीट्यूट ने? मुझे एक बात बताओ, तुम डेप्रिसिएशन सुंदर टीचर ने कब प्रोवाइड करना सिखाया आपको? ईयर एंड। जून में कोई डेप्रिसिएशन नहीं करता। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री कब करते? हर महीने, ईयर एंड पर। ये छिछोरी बातें करा रहे अपने से, ठीक है। बट अब क्या है, मजबूरी का नाम गांधी जी, वो मतलब आईसीआई है तो क्या बोलेंगे अभी अपन। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं मालूम है क्या? 300 में से 60 लेस हो गया, फिर हम उसको क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। तो 300 में से 60 लेस हो गया तो कितना? 240। अब बेटा जी कौन सा साल है रे? 1 अप्रैल 16, तो 16 17 17 18 18 19। Assuming that the company did not charge any depreciation for the year 1920। ये लाइन लिखी है फिर भी क्यों किया ऐसा पता नहीं। तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, WDV के हिसाब से बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 240 आया बेटा पहले, 240 माइनस 10%। तो इस दिन बुक वैल्यू थी 216 माइनस 10%। इस दिन बुक वैल्यू थी 194.4 माइनस 10%। बेटा जी वैल्यू रही 174.96। अब ये लॉजिकल सबको समझ में आता है। सो बेटा जी उस केस में जब ग्रांट रिफंड होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? असेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक रिफंड की ये एंट्री होगी। मुझे लगता है आप सब लोग स्वीकार करेंगे। अब देखो छिछोरापन क्या किया, वो 2 महीने का और डिप्रिसिएशन दिया। मैं क्या करता है ये देखो, इधर 174.96 पर तो आ गए। अब रिफंड हुआ तो मैं क्या बोलेगा? 2 महीने का अभी तक डिप्रिसिएशन दिया नहीं। कौन महीना टू महीना डिप्रिसिएशन देता है? डिप्रिसिएशन ईयर एंड में होता है। गलत किया है, तो डायरेक्टली ऐड होना चाहिए था। किसमें? 174.96। उन्होंने क्या छिछोरापन किया? और 2 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस किया, फिर जो वैल्यू आई उस वैल्यू के अंदर रिफंड को ऐड किया। ये दिख रहा है? मतलब और 2 महीने का डिप्रिसिएशन है सिर्फ, फिर ये ऐड किया 60 और ये वाली बुक वैल्यू आ गई। मतलब क्या हुआ? गलती से क्वेश्चन इजी पूछ लिया गया उनसे, तो फिर उसको कॉम्प्लिकेट कैसे करे, कैसे बच्चों को फेल करे, तो और 2 महीने का डिप्रिसिएशन लगा दिया। दिस इज रॉन्ग, आई डोंट एग्री विद। ठीक है, मतलब और ये नोट लिखने में भी शर्म नहीं आती। कंसिडर्ड रिफंड ऑफ ग्रांट एट द बिगिनिंग ऑफ जून मंथ एंड डेप्रिसिएशन फॉर 2 months ऑलरेडी चार्ज्ड। ये अजम्पशन डाला और अब दिख रहा है इधर क्या बोल रहे? अज्यूमिंग दैट कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर 1920 और जून 2019 में रिफंड हुआ है। ठीक है चलो छोड़ो, ये समझ में आएगा भाई। एंट्री क्या आएगी? मशीनरी टू बैंक। अब बेटा जी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, इधर थोड़ी सी और गड़बड़ की। लो कैलकुलेटर पर 232.044 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 10 19.337। ये कितने महीने का दिया? 10 months। और फिर अगले साल कितना? पूरा 12 months। तो कैसे करेंगे? 19.337 माइनस 232.044
सो बेटा जी बुक वैल्यू कितनी रही? 212 रही क्या? नहीं, अच्छा उसके बाद में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया P&L को, अगले साल का नहीं किया। सो P&L को डेप्रिसिएशन कैसे है मैं आपको बता देता हूं। इट वुड बी 2 पॉइंट कितना था वो, 2.916 था क्या, प्लस 19.337। सर 2.91 कहां है बेटा? 2 महीने का था ना करंट ईयर में, और नीचे 10 महीने का था, बराबर है। तो बेटा एक बार कैलकुलेटर पर लो, 2.916 प्लस 19.337, आ रहा है क्या? 22.253 के आसपास आ रहा है क्या कुछ? शैल आई एक्सप्लेन अगेन? पक्का? पहले क्या किया, पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का, तीसरे साल का, अब 3 साल तो पूरे हो गए। अब चौथे साल में 2 महीने बाद उन्होंने क्या किया, रिफंड किया। अब ऐसा नहीं होता ना कि बेटा डेप्रिसिएशन ईयर एंड में कैलकुलेट है, तो 2 महीने का कौन कैलकुलेट करेगा, बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? तो तुमने, उन्होंने छिछोरे ने क्या किया, पहले 2 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला, फिर जो वैल्यू आई उसमें रिफंड को ऐड किया, और फिर उसके ऊपर रिवाइज डेप्रिसिएशन निकाला, और वो कितने महीने का निकाला? 10 महीने का। इलॉजिकल है। आप क्या करते थे, 3 साल का निकाला, उसमें क्या करोगे, ऐड रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, जो रिवाइज वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन। सिंपल है, ठीक, ये हो गया काम कर रहा हूं। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लो, डेफिनेटली रिवाइज बिफोर एग्जाम। इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अच्छा, ख्याति पूछ रही है कि हम कैसे करें पास होने का, जैसे इंस्टीट्यूट करती है वैसे। तुम मेरे को लॉजिक से समझा नहीं सकते कि ऐसा क्यों करने का, और ना मैं तुमको समझा सकता हूं कि 2 महीने का क्यों करने का, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं होती 1-1 महीने की। ठीक है, 30 जून होता तो भी क्वार्टरली मान लेता मैं, ऐसा नहीं होता। डेप्रिसिएशन हैज टू बी कैलकुलेटेड एनुअली ओनली। बट किया है तो किया, अब क्या करेंगे। इस बच्चे का लॉजिक क्या है, ये बच्चा बोल रहा है कि सर जब हम असेट को सेल करते हैं तो सेल करते वक्त उस असेट को हम 2 महीने का डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद में हम क्या बोलते हैं उसको, हम सेल का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। बेटा देयर इज अ डिफरेंस, हियर इज नो सेल हैपनिंग। इन द सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, हियर वी आर नॉट ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। asset was existing any which ways alone, asset was existing alone, it is a refund of a grant which you are doing. Okay, so let me ask you one more another question. Suppose there is an asset which you have bought and that asset is creating some pollution and they have levied a penalty on you. Like grant is what, refund, मतलब तुम पेमेंट कर, अब तुम पर पेनल्टी लगी तो तुम क्या पेनल्टी को और असेट को दोनों को कंबाइन कर लोगे क्या, क्योंकि पेनल्टी असेट की वजह से लगी? नहीं, क्योंकि तुम ये बोलोगे कि सर उसमें असेट खरीदी नहीं जा रही है, एग्रीड। वैसे ही मान लो तुमको और कोई इनकम मिली तो तुम क्या असेट को टच करोगे क्या? नहीं। ग्रांट का और असेट का रिलेशन सिर्फ इतना है कि आप असेट को इंस्टॉल कर रहे हो इसलिए उस पर ग्रांट मिल रही है, बट जब ग्रांट रिफंड हो रही है तो कंडीशन अटैच टू द ग्रांट आर नॉट फुलफिल्ड, इट इज नो मोर कॉल्ड अ सेल। हाउ इट इज अ सेल? इट इज नॉट अ सेल। याद कर लेते हैं, सजेस्टेड का रेफरेंस दे देंगे। नहीं, हम भी अजम्पशन डाल देंगे, बेस्ट है। हाँ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। Alps Limited has received the following grant from the government during the year ended 31st March 2021. पढ़ो क्या लिखा है? 120 lakh received from subsidy from central government for setting up an industrial undertaking in MEDA, a notified backward area. Underline the word notified backward area. Generally इसका मतलब ये होता है प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट मिली, किसी फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं मिली है। जब कभी भी प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट मिलती है तब आप उसको कहां पे डाल देते हो? सीआर। इट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, एंट्री इज कैश ऑब्लिक बैंक टू सीआर। 15 लाख रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। नाउ अभी ये इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप फिक्स्ड एसेट मानते हो, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब समझ में, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, मतलब जो वेस्टेज वाटर होता है उसको ट्रीट कर कर पानी में डाला जाता है, मतलब नदी नाले में डाला जाता है, जिससे रोगराई ना पसरे वगैरह वगैरह, रोगराई ना हो वगैरह वगैरह XYZ. So effluent plant can also be considered as a project, and effluent plant can also be considered as fixed asset. Fixed asset है तो हम क्या करेंगे उसको, less from cost of the asset or treated as what, DGG.
बट अगर ये प्रोजेक्ट है तो देन इट इज ट्रीटेड एज व्हाट, सीआर। एग्रीड? ऑलराइट, इसमें मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम थी। 25 lakh received from state government for providing medical facility to its workmen during pandemic। 25 लाख रुपए हमको गवर्नमेंट से मिले फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए पेंडेमिक के दौरान। तो इट इज अ रेवेन्यू ग्रांट, इट इज अ रेवेन्यू ग्रांट। देयर आर टू ट्रीटमेंट, इट इज ईदर इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर और इट इज ट्रीटेड एज अदर इनकम। तो पहला वाला देखो 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 ना, the grants are treated as what, capital reserve, promoters contribution, yes or no? 120 lakhs should be treated as what, capital reserve। बेटा जी दो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है एफ्लुएंट के लिए, कौन से दो? रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी और क्रिएट व्हाट, डीजीजी। याद आ रहा है? डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट और ट्रीट इट एज ए डेफर्ड इनकम which is recognized in the P&L account on a systematic and rational basis over the useful life of the asset। Agreed? And the last one, my dear friend, it can be treated as other income, alternatively they are deducted in reporting the related expense। Say yes? ए रसगुल्ले बच्चों, इसमें जो क्रक्स था मैंने बता दिया। अब जो ये बाकी के वर्डिंग से सब सजेस्टेड क्या है, अगर आपको मुमकिन है तो आप एक बार इस ग्रांट की थ्योरी पढ़ लेना और उसके बेसिस पर वर्ड लिख लेना। बाकी अदरवाइज इफ यू प्रेजेंट द आंसर विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री और यू राइट डाउन दैट इट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एंड इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व एंड दिस सीआर इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अगर फिक्स्ड एसेट का है तो इट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द पीपी एंड द रिड्यूस्ड कॉस्ट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और इफ इट इज credited to what, deferred income या deferred government grant, and then my dear friend deferred government grant is transferred systematically to P&L account over the life of the asset। Agreed? और जो लास्ट वाला था, when the grant is revenue in nature, either it is reduced from the cost of the expenditure or it is reduced from the related expenditure or it is treated as other income। ये हो गया। चलिए अब ये वाला पढ़िए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। संतोष कहा देख रहे हो बे? डब्लू डेवलप फिर एक अप्रैल Elinor Limited purchased a manufacturing plant for 60 lakh which has an estimated useful life of 10 years। Highlight the word estimated useful life of 10 years with a salvage value of 10 lakhs। मतलब ये depreciable asset है। On purchase of a plant, grant 20 lakh was received from the government। You are required to calculate the amount of depreciation as per AS 12 for the financial year 22-23। Highlight the word 22-23। The grant is deducted from the value of plant। Assume depreciation on SLM basis। Last line में लिखा। Calculator पर ले बेटा, रसगुल्ले जल्दी से ले। 60 माइनस 10 माइनस 20 कितना है? 30। 30 डिवाइड बाय 10 3। अभी तो हर साल 3 ही रहेगा। सो इफ द ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्लांट, डेप्रिसिएशन 3 आएगा क्या? दूसरा वाला अगर डीजीजी है, भूल जाओ डीजीजी अलग है, असेट अलग है। असेट को रेगुलर मानो। लो कैलकुलेटर पर 60 सैलवेज वैल्यू 10 50 डिवाइड बाय 10 व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? 5। नेक्स्ट ये बराबर ना? If the grant amount is deducted from the value of plant, but at the end of year 22-23, at the end of the year बोला, the grant is refunded to the extent of 4 lakh due to non-compliance of certain condition। सही है? Now calculator पर लीजिए।
ये पहले कौन सा 21, 22, 22, 23 में रिफंड हो रहा है। हाँ, एक काम करो, 60 माइनस 20, बुक वैल्यू 40 थी क्या? बुक वैल्यू 40 थी, बुक वैल्यू 40 थी क्या? नो 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 बेबी, नो नो, दैट वाज डेप्रिशिएबल अमाउंट सर। जुटू जुटू नहीं बोलने का। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट? कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज कॉस्ट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। बेबी, सैल्वेज वैल्यू सब्सट्रैक्टेड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू से फटीचर सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर बुक वैल्यू निकलती है। फाउंडेशन, बचपन, कॉस्ट में से डेप्रिशिएबल अमाउंट सिर्फ, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए करते हैं, बराबर है? तो वापस लो कैलकुलेटर पर, 60 माइनस 20, राइट, 40, पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस 3, 37, 37 प्लस 4 कितना आएगा? 41, 41 डिवाइड बाय कितने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है? 9, डिवाइड बाय 9, 4.55, बरोबर है क्या? मुझे भी वही देख रहा था कि डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया, 60 माइनस 10। नहीं, बट व्हाई हैव दे सब्सट्रैक्टेड 20? नहीं, व्हाई दे हैव सब्सट्रैक्टेड 20? एक सेकंड, वापिस करते हैं। व्हाट वाज द ग्रांट बेटा जी? 60 माइनस 60 माइनस कितना आया? 40, 40 में से कितना माइनस किया? 3, कितना आया? 37, 37 में कितना ऐड किया? 4, 41। बेटा व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? 10, सो 41 माइनस 10, 31 आया, बराबर है? 31 डिवाइड बाय 9, 3.44 आ रहा है ना? अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो 3 लाख, उसका कोई लेना देना नहीं बेटा। इन्होंने क्या किया देख लेते हैं। 3 लाख का डिप्रिसिएशन तो अपन ने निकाला, सोड का प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये रहा, देखा आंसर, टिम 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 टिम। अल्टरनेटिव बोला है येड़े, तुमको क्या मैं येड़ा लगता है क्या? अल्टरनेटिवली इफ इट इज कंसिडर्ड अदरवाइज then the depreciation will be charged after making adjustment for grant. In that case depreciation for the year 22-23 will be 3,44,444। और वो कैसा कैलकुलेट किया मैं बताता हूं। 60 माइनस 20, नहीं 60 माइनस 20, ये क्या मिला? बुक वैल्यू 40, 40 में से माइनस 3 किया, राइट, कितना है? 37, रिफंड हुआ, ऐड 4, कितना है? 41, 41 इज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में स्क्रैप वैल्यू होता है, तो 41 माइनस 10 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा? 3,44,444। क्या बेटा, क्या बोल रहा? देख देख, मैं वापस बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द कॉस्ट बेटा? बोलना 60 लेस गवर्नमेंट ग्रांट 20, कितना है बेटा? 40। अब डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना है? 3, तो बेटा जी बुक वैल्यू कितना आया? 37, अभी ऐड रिफंड 4, ठीक है, तो कितना आया? 41। अब तुझे क्या करना है बेटा? इसको वापस कॉस्ट समझना पड़ता है। जब भी रिफंड आया ना, तो इसको वापस कॉस्ट समझो। आप ऐसा मत सोचो कि इसमें से डेप्रिशिएबल अमाउंट, सॉरी, स्क्रैप वैल्यू माइनस हुई। अब उसको वापस कॉस्ट समझेंगे तो वापस से रिविजिट करने का क्या रूल हुआ? कॉस्ट दैट इज 41 माइनस
स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू 10, तो बेटा जी 31 आएगा। 31 एक साल बीत गया तो डिवाइड बाय व्हाट 9 ईयर्स कर रहे चिंटिया 3.44, ठीक है। अब बेटा जी यहां पर इंस्टीट्यूट के अजम्पशंस मार खाते हैं, दिस इज वेयर आई हेट इंस्टीट्यूट। पिछले क्वेश्चन में तो कमीनों ने 2 महीने का भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, अभी कहां गए ये, अभी कहीं को नहीं किया एंड तक का। दोनों एग्जाम क्वेश्चन से है ना, इसमें अल्टरनेटिव आंसर दे रहे, ठीक है। ऊपर निकाला उन्होंने कि अगले साल का भी 3 ही रहेगा। 3 क्यों? क्योंकि एट द एंड हो रहा है रिफंड, तो डेप्रिसिएशन कितना रहेगा 3 ही रहेगा। जो पहले साल का दूसरे साल का भी वही रहेगा, क्योंकि रिफंड एट द एंड है, बराबर है। वो आंसर दे, फिर अल्टरनेटिव को दिए, मैं नहीं दिया अल्टरनेटिव, जाके देखो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सजेस्टेड में अल्टरनेटिव है। मतलब मैं जो बोल रहा था बराबर है ना कि डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होती है, एट द एंड। तुम ऐसा नहीं करते कि जब रिफंड कर रहे उस समय डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर, व्हाट आर यू टॉकिंग, ऐसा नहीं रहता है, ठीक। इफ द ग्रांट वाज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या करते? इफ द ग्रांट वाज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज ट्रांसफर टू वेयर सीआर, कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व है तो असेट का जो डेप्रिसिएशन हो कैसा आएगा 60 डिवाइड बाय 10, क्योंकि ग्रांट विल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी, हाँ या नहीं? अरे असेट तो 60 की है ना मेरे भाई, सो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 60 डिवाइड बाय, हाँ 60 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, तो 50 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 5 लाख। ये देखो बेटा जी, इसके आंसर्स मैंने थोड़े से अलग तरीके से और प्रेजेंट किए हैं, ये मेरा अल्टरनेटिव मैनर में मैंने दिया है, ठीक है। अब बेटा जी इधर एक चीज समझ लेना कि हमने जो सीखा है वो अल्टरनेटिव तरीके से सीखा, इज दैट ओके? इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, क्योंकि एंड में रिफंड किया है तो उन्होंने बोला असेट पर डेप्रिसिएशन विदाउट रिफंड ही उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, समझे क्या? चिमण्या, ये चिमण्या, give true or false, state whether the following statement are true or false, also give the reason for answer. As per provision of AS 12, government grant in the nature of promoter contribution which becomes refundable should be reduced from capital reserve. अच्छा, जब promoters contribution मिलता है तो एंट्री क्या है? कैश बैंक टू CR, जब रिफंड होगी तो एंट्री क्या? तो CR को कौन सा बैलेंस होता है? आप क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हैं, मतलब ऐड या लेस? तो ये जो बोल रहे बराबर है क्या? शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम CR, यही बोला है ना, शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट CR, सही है क्या? ट्रू है क्या? ट्रू। बेटा जी आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी का तो नको चाहिए मेरे को, ये भी आरटीपी में 19 का है, ये क्वेश्चन पेपर 18 का रहने का, एक बार देख के बताओ 13। यस बेटा जी अभी करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, अभी करेंगे दूसरा, यस अभी करेंगे। हो गया क्या? इजी है बेटा जी। क्या हुआ? XYZ लिमिटेड ग्रांट ऑफ 100, मशीनरी 500 की थी, सो 500 में से या तो लेस होगा या DGG होगा,
the grant was received and credited to the cost of the asset. That means it was reduced from the cost of the asset. The lifespan of the machinery is 5 years. The machinery is depreciated at 20% on WDV method. The company had to refund the entire grant on 2nd April 2017. 14 के आगे देखो, 15 एक साल, 16 एक साल, 17 3 साल, तो 3 साल को हम depreciate करेंगे. Due to non-fulfillment of certain condition, how would you deal with the refund? तो बेटा कैलकुलेटर पर लीजिए, 400 into 20% minus is equal to 320 into डायरेक्टली करता हूं 80%, 256 into डायरेक्टली करता हूं 80%, 204.8. This is the book value at the end of 3 years. Now you refund the grant, so you add how much? 100, 304.8, and then 304.8 would be depreciated. Suppose मान लो depreciation rate से मैं 20%, तो into 20% अगर मैं assume करूं तो it is 60.96. 304.8 है क्या? और फिर उन्होंने depreciation calculate नहीं की और उन्होंने बोला कि 20% 304.8 पर calculate कर सकते हैं. So yes. Wow. Wow. ये आरटीपी का क्वेश्चन है. ये एमटीपी में क्वेश्चन आया था क्या? ये जैन 2021 का क्वेश्चन है. मेरे को इसका आंसर चाहिए. टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम. दर्शन लिमिटेड purchased a machinery 130, useful life 4 years, government grant 40 lakh purchased for the purchase of the above machinery. Salvage value at the end of the useful life is estimated to be 60 lakh. Darshan Limited decides that the grant has a deferred income. Wow. You are required to calculate the amount of depreciation and grant to be recognized in P&L account for the year ending so and so. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है? SLF. तो अभी एक काम करो, डेप्रिसिएशन निकाल दो बेटा. 130, स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा जी? 60. सो 130 माइनस 60 डिवाइड बाय 4 कितना है बेटा जी? 17.5 इज माई डेप्रिसिएशन. अच्छा कितने सालों में बेटा? 4 सालों में. नाउ व्हाट इज माय गवर्नमेंट ग्रांट? 40 डिवाइड बाय 4 10. तो डीजीजी कितना ट्रांसफर होगा पीएनएल को? 10. पक्का ना बेटू? मैं आप पर भरोसा किया जा सकता है ना? साथिया ये तूने क्या किया. कौन सी जगह जाना है मुझे? बेरिया. ये ग्रुप 1 में था ना ये? अरे 5 मार्क का क्वेश्चन. वाओ. मुन्ना 17.5 डेप्रिसिएशन है क्या? और मुन्ना 10 लाख पर ईयर पीएनएल में जाएगा क्या? तेज उत्तर हंसता है. अच्छा एक काम करो, अभी वो अगला क्वेश्चन भी देख लो एक बार फटाक से. उड़ी उड़ी उड़ी. अगला क्वेश्चन जनवरी 21. पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट का ही. संतोष ये बच्चे बोल रहे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एस नहीं चल रहा है ऐप पर, कुछ करो, देखकर मुझे बता क्या सही में प्रॉब्लम है क्या. किसको पूछे? हाँ चलो पहला वाला बताओ. 40% टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ मशीनरी वर्थ 25 करोड़. क्या करेंगे? 2 ट्रीटमेंट है ना, लेस और डीजीजी. पक्का. इट रिसीव्ड कैपिटल सब्सिडी 150 लाख फ्रॉम. अच्छा एक एक आंसर दिखते जाते ना इधर. पहला वाला उन्होंने लिखा 2 मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर देयर.
अंडर द फर्स्ट अल्टरनेटिव 10 करोड़ इज शोन एज डिडक्शन, बराबर है? और दूसरे वाले केस में क्या, इट इज शोन एज ए डेफर्ड इनकम, बोला है ना बेटू? ताई बरोबर है क्या? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम बेटू? It received a capital subsidy of 150 lakh. It is in the nature of promoter's contribution, so it should be shown as what? Capital reserve. It received 50 lakh from the government for setting up a project for supply of arsenic free water in a notified area. बेटा अगर ये प्रोजेक्ट है तो इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व. तो बेटा जी ये कैपिटल रिजर्व है क्या? यस, क्योंकि बेटा नोटिफाइड एरिया बोला है. देखो, whenever it is in the notified area they say, it generally means that उस एरिया में सेटअप करने के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, promoters contribution. Now fourth, it received 5 lakh from local authority for providing corona vaccine free of charges to its employees and their families. Other income or reduced from respective expenditure. दिख रहा है? It is other income or it can be deducted from reporting the related expense. बराबर है क्या भाई? और लास्ट वाला, it also received a performance award of 500 lakh from government with a condition of major renovation in a power plant within 3 years. Suraj Limited incurred 90% of the amount towards capital expenditure and the balance for revenue expenditure. जब ग्रांट मिलेगी तो वो किसके लिए मिल रही थी? फॉर द पर्पज ऑफ रिनोवेशन, मतलब पीपीई के लिए मिल रही थी. तो बेटा जी उस केस में रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपीई. अगर आपने उसकी कंडीशन तोड़ दी तो राजा बेटा जी देयर कुड बी ए केस ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 90% पैसा किसके लिए यूज किया? पावर प्लांट को रिनोवेट करने के लिए, और बचा हुआ 10% किसके लिए यूज कर दिया? रेवेन्यू. सो दैट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. बट अपने को वो नहीं लिखना, अपने को क्या बोलना, ग्रांट जब मिला तब क्या करेंगे? लेस फ्रॉम दी कॉस्ट ऑफ पीपी. इसका अल्टरनेटिव आंसर भी हो सकता है. आई रिपीट, इसका अल्टरनेटिव आंसर हो सकता है. आई डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ. So 500 lakh will be reduced from the renovation cost of the power plant, or it will be treated as deferred income irrespective of the expenditure done by the entity out of it, as it was specifically received for the purpose of major renovation of power plant. However, it may be later on decided by government whether the grant will have to be refunded or not due to non-compliance of the condition attached to the grant. Yes or no? Sir, 10% revenue में जाएगा. Very good. संपदा, ये भी एक alternative answer हो सकता है. Whatever you are saying is right. This can also be an alternative answer. But जब ग्रांट मिल रही थी तब उस केस में अगर आपको ये नहीं पता था कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10% है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 90% है, तो उस केस में आप क्या करते? आप पूरा का पूरा उसी पीपी में से क्या करते? लेस. बराबर है. बट अगर मान लो आपको पता था तो उस केस में आप क्या करोगे? 10% रेवेन्यू दिखाओगे या अदर इनकम दिखाओगे, और 90% विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी. एक्सपेंस में से लेस होगा क्या? यस, एक्सपेंस में से आप लेस कर सकते हो या उसको अदर इनकम भी दिखा सकते हो. बट मैंने इसको आपको पहले ही बोल दिया था, ये बोलने के साथ ही मैंने बताया था इसका अल्टरनेटिव आंसर हो सकता है. क्योंकि क्या पर्पस है ग्रांट का शुरुआत में मिलते वक्त, अगर वो क्लैरिटी है तो उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट होगा. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वो 90% और 10% इस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, तो अगर उनको क्लैरिटी थी और ग्रांट भी उसी सब्जेक्ट से मिली होगी, क्योंकि रिनोवेशन मतलब इट जस्ट नॉट रिनोवेशन, देयर आर अदर ओवरहेड एक्सपेंडिचर आल्सो व्हिच आर इनकर्ड. तो मे बी so it can be also treated as a part of revenue expenditure भी. समझे? Yeah. All right, with this AS12 is done. अगर कोई भी क्वेरी होगी तो हाँ, नवंबर 23 में भी है मुन्ना. नवंबर 23 मेरे पास पेपर नहीं है. कुटे पेपर? नवंबर 23 का पेपर देखना पड़ेगा बेटा इधर से. ए रुक रे,
काय होतं? क्या हो रहा है? कौन सा डी वाला क्वेश्चन है क्या बेटा? A Limited purchased a machinery for 75 lakh. Government received a grant for this machinery of 10 lakh. Residual value of the machine at the end of the useful life is 6 years. Asset shown in the balance sheet net of grant. Net of grant matlab it is reduced from the cost of PPE. At the beginning of third year, an amount becomes refundable to the extent of 8 lakh due to non-compliance of certain condition. You are required to give necessary journal entry for first year and third year in the books of A Limited. So first year की entry होगी asset account debit to cash oblique bank 75. Second entry होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू असेट 10 लाख. पक्का? अभी फर्स्ट ईयर की एंट्री भी बोली है, तो आपका फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा जी? 75 माइनस 10, सैलवेज वैल्यू कितना? -6, 59 आएगा बेटा जी. कितने साल की उसकी लाइफ है? 6 ईयर्स. डिवाइड बाय 6, 9.833. कुछ तो कैलकुलेशन गड़बड़ हुई क्या? 75 माइनस 10 माइनस 5 क्या हुआ? मैं नहीं जा रहा, मुझे बताओ, मुझे भी जोक से क्या हुआ? बोलना, अरे बोलना कमीने. मैं फिर वो बोल दूंगा कुछ तो गंदी चीज की, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. गलती हो गई मुझसे, मैंने पूछ लिया जोक. बहुत हंसी आ रही मेरे को. अभी जाके हंसना पड़ेगा बाहर जाके. पागल मत ऐसे कर, इतनी हंसी आ रही है. कितना बारी जोक मारा एडे. 60 आया क्या? सो 60 डिवाइड बाय व्हाट? 6 ईयर से इस बार बराबर 10 लाख डिप्रिसिएशन आ रहा है क्या? गुड. अभी एक काम करो, कैलकुलेटर पर लो. 75 माइनस 10 कितना है? 65. पहले साल का डिप्रिसिएशन कितना है रे? पहले साल का डिप्रिसिएशन 10, दूसरे साल का 10, तो -20, 45. रिफंड कितने का हुआ रे? रिफंड 8 का हुआ क्या? +8, 53 क्या? 53 माइनस 5, 48. 48 डिवाइड बाय व्हाट इज द यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 इयर्स. 12. ओ मेरे यारा 12. मशीनरी टू बैंक, बैंक टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन 10, P&L टू डेप्रिसिएशन. राजे बरोबर आहे का? मग मशी टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू मशी एंड P&L टू डेप्रिसिएशन, और 12 मैंने निकाल कर दे दिया था. संपदा बोल रही अंडी बंडी कर दो. संपदा तुम्हें पता है इसका मतलब? चलिए AS12 को बाय बाय बोलते हैं, बंद कर दो.